नए अहदनामे में से पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक की हम तलावत करेंगे। और यहाँ पर ये लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। पिछले दिनों भी 2 इतवार पहले हमने इसी हवाले पर गौर किया और हमने खुदा के कलाम में से इस हवाले को देखा। और इन गुजरे दिनों में जब मैं विजिट कर रहा था, कुछ लोगों से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने फील किया कि और ज़्यादा हमें इस हवाले को समझने की और सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर रूहुल कुद्स की मामूरी के हवाले से। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान में और दुनिया भर में मुख्तलिफ नज़रियात और अकायद के लोग हैं और जैसे हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं वो हमारी बेस है, और अगर उससे हटकर कोई बात करे तो इसका मतलब है कि वो मसीही तंजीम या मसीही कलीसिया नहीं है। लेकिन इबादत के तरीकाकार में फ़र्क होता है, नज़रियात में फ़र्क होता है, कई छोटी छोटी चीज़ों में लेकर। तो कभी कभी लोग ये समझते हैं कि जो लोग ज़्यादा ऊंची आवाज़ से हालेलुया के नारे लगा सकते हैं, ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ से दुआएं कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर वो गैर ज़ुबान बोल सकते हैं तो वो रूह से मामूर हैं। और अगर आप ये नहीं करते तो लोग सोचते हैं कि शायद ये कलीसिया ऐसी है जहाँ पर लोग रूह कुद्स को बिलीव नहीं करते, रूह कुद्स को मानते नहीं हैं, या लोग सोचते हैं कि ये रूह कुद्स से मामूर नहीं है। कभी कभी हम खुद भी ऐसी सोच का शिकार हो सकते हैं कि हम तो इस तरह से इबादत नहीं करते, तो शायद पता नहीं हम पता नहीं रूह से मामूर हैं या नहीं। और ये सोचते हैं कि शायद रूह से मामूर सिर्फ वो कलीसिया है जहां पर बहुत ज्यादा जोर जोर से लोग दुआएं करते हैं। खुदा के कलाम की रोशनी में हम इस मजमून को सीखेंगे कि हम रूहुल कुद्स से कैसे मामूर हो सकते हैं। और यहाँ पर जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस उस सारी तफसील को बयान नहीं करता, इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के दीगर हवाला जात की मदद से भी इस बात को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रूहुल कुद्स से मामूर हो सकते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जब कोई शख्स रूह से मामूर हो जाता है तो रिजल्ट क्या निकलता है, नताइज क्या सामने आते हैं। सो पहले हम गौर करेंगे कि हम रूह से कैसे मामूर हो सकते हैं। आप होना चाहते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि हम सबको, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ना कि शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि उसके बरक्स क्या है, रूह से मामूर होते जाओ। इसका मतलब है ये मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है कि हमें से हर शख्स की ज़रूरत है कि हम रूह से मामूर हों। तो फिर तरीका क्या है, कौन सा मेथड है जिसको हम अपनाएं ताकि हम भी रूह से मामूर हो जाएं। याद रखिएगा, मैंने बारहा इस बात को बताया है, खुदा के कलाम में से हमने इस बात को सीखा है कि कोई भी शख्स जब वो गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ता है और खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो खुदा का पाक रूह उसको इनाम में मिल जाता है। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है जिस पर हमें यकीन रखने की ज़रूरत है कि कोई भी शख्स जैसे ही वो मसीह को कबूल करता है तो दूसरा मददगार पाक रूह उसको मिल जाता है।
अब जब खुदा का पाक रूह हमें मिल जाता है और हम नई जिंदगी को हासिल कर लेते हैं, नई पैदाइश हमारी हो जाती है, हम नए इंसान बन जाते हैं, नई मखलूक बन जाते हैं, उसके बावजूद हमसे गुनाह भी होते हैं, हम खताएं भी करते हैं, गलतियां भी हमसे होती हैं। तो रूह कुद्स से मामूरी का तरीका ये है कि हर रोज अपने गुनाह का इकरार करें। कैसे हम रूह से मामूर हो सकते हैं? हर रोज अपने गुनाह का इकरार करने से। जब हम नए अहदनामे में से यूहन्ना का पहला आम खत पढ़ते हैं, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को अगर, तो वहां पर खुदा का बंदा कहता है कि अगर हम कहें ना कि जी हम बेगुनाह हैं, तो फिर हम अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। कोई शख्स परफेक्ट नहीं है ना। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं मिस्टर परफेक्ट हूं क्योंकि मुझ में कोई गलती नहीं है। हम सब जब तक इस दुनिया में हैं हम गुनाह खताएं और गलतियां करते रहते हैं। और अगर कोई शख्स कहे मैं जी बेगुनाह हूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। फिर 9वीं आयत में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदा है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले अपने गुनाह का इकरार करना। और अगर कोई महसूस ना करे, अगर कोई इस बात को समझे ना कि मुझसे खता होती है, मुझसे गुनाह होता है, वो कहे नहीं ठीक है, जो चल रहा है ना ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक ही चल रहा है सारा कुछ, वो शख्स कभी रूह से मामूर नहीं हो सकता। तो हर रोज हमें अपने गुनाह का क्या करना है? इकरार करना है। दूसरी बात, हमें हर रोज अपने आप को खुदा के ताबे करना है। एक लफ्ज अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल किया जाता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब यह है कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा मवाद है जो किसी के लिए नुकसानदेह है, आप वो फेंक देते हैं, अपने आप को खाली हाथ कर देते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं, तो गोया जैसे उर्दू में कहते हैं ना गैर मुसल्ला, यानी जो असला आपके पास है वो आपने फेंक दिया है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं सरेंडर करना। अपने आप को खाली करके अगले बंदे के रहमो करम पर छोड़ देना कि भाई हुण तेरी मर्जी, भावें सानू मार ते भावें सानू छड़ दे। इसका मतलब अब हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। तो ताबे करना ऐसे ही है कि गोया जो कुछ हमारे पास है हम उसको छोड़कर खुदा के रहमो करम पर आ जाएं कि खुदा जो तू चाहे वो हमारे साथ करे, कि हम अपने आप को खुदा के ताबे कर दें। और जब हम रोमियो के खत को पढ़ते हैं, उसके 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत को, तो वहां पर यह नसीहत की गई है कि हमें अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करने हैं जो जिंदा और पाक। जब कुर्बानियां की जाती थी तो वो पत्थरों की कुर्बानगाह बनाते, उसके ऊपर लकड़ियां रखते, फिर जिस जानवर की कुर्बानी करनी होती थी उसको ज़बा करके उसके ऊपर रख दिया जाता, लकड़ियां रख दी जाती और उसको आग लगा दी जाती। ये सोख्तनी कुर्बानी थी। अब जिसको ज़बा कर दिया जाए वो तो नहीं, तो भज सकता ना, क्यों? उसमें तो अब जिंदगी नहीं है। लेकिन हमें कैसी कुर्बानी देनी है जिहड़ी जिंदा भी हो गई? थोड़ा सा फर्क है जो हमें समझना है। कुर्बान हम अपने आप को करना है, लेकिन हम वो वाले कुर्बान नहीं है कि इन्होंने छुरी फेर के इन्होंने कुर्बान किया गया, नहीं, ये जिंदा कुर्बानी है। गोया हमने इस दुनिया में जिंदगी भी गुजारनी है लेकिन मर्जी हमारी नहीं है। हम गोया अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं और जिंदा कुर्बानी है। इसका मतलब है कि अब के बाद हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ताबेदारी में जब हमने अपने आप को खुदा के ताबे करना है तो इसमें यह बहुत जरूरी है कि जो हमारी विल है या हमारी विश है वो इतनी अहम नहीं है जितनी खुदा की मर्जी अहम है। जब हम अपने आप को ताबे करते हैं
रूह से मामूर होने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अब मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पूरी हो। मसीह खुदावंद इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। गतसमनी बाग में उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि। तो ताबेदारी ये है कि हम अपनी मर्जी ना करते रहें बल्कि जो खुदा की मर्जी है वो हमारी जिंदगियों से पूरी हो। एक और मिसाल में बाइबल मुकद्दस में मिलती है। रासबाज यूसुफ, जब उसको पता चला कि मेरी मंगेतर वो एक बच्चे को जन्म देने को है, उसकी मर्जी क्या थी कि मैं इसको छोड़ दूं चुपके से ताकि उसकी बदनामी भी ना हो। ये उसकी मर्जी है। खुदा की मर्जी क्या थी जो खुदा ने ख्वाब में उस पर ज़हर की? खुदा की मर्जी क्या थी कि तू उसको ले आ। उसकी मर्जी है कि मैं छोड़ दूं, खुदा की मर्जी है तो उसको ले आ। और लिखा है कि जब वो नींद से उठा तो उसने वही किया जो खुदा ने उसको फरमाया था। इसका मतलब उसने अपनी मर्जी पूरी नहीं की, उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया कि जो खुदा चाहता है मैं वो करूं। तो ताबेदारी में भाई और बहनों बहुत जरूरी है कि हम अपनी मर्जी खुदा के हाथों में दे दें कि खुदा हमारी नहीं, जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। कभी कभी लोग खुदा से जबरदस्ती अपनी मर्जी पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। जे ना ना खुदा छेती कर तो फिर रोजे रख लेंगे ने, जबरदस्ती खुदा को मनवाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पहलू हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन कभी कभी नौजवान भाई या बहनें वो भी इस आजमाइश का शिकार होते हैं। तो साड़ी मर्जी जो असी चाह रहे हैं ना वो ही हो जाए, जिथे असी चाह रहे हैं ना वो ही हो जाए। नहीं हो रहा तो फिर रियाजतें शुरू हो जाती हैं, किसी तरीके खुदा को राजी करिए, साड़ी मर्जी पूरी हो गई। नहीं, खुदा की मर्जी अहम है। हमारी मर्जी पूरी हो या ना हो कोई बात नहीं, ताबेदारी यही है कि खुदा की मर्जी जो भी हमारी जिंदगी के लिए है वो पूरी होनी चाहिए। फिर ताबेदारी में ये भी शामिल है कि हम अपनी जो अकल है जो खुदा ने हमें दी है इसको भी खुदा के ताबे करते हैं। कभी कभी हम अपनी अकल पर बहुत भरोसा करते हैं, असी बड़े सियाने हाँ, असी बड़े तजर्बाकार हाँ, सानू सारा कुछ पता है, सानू सारा कुछ आता है। ताबेदारी में क्या है कि हम अपनी अकल को भी खुदा के ताबे कर दें, ये समझते हुए कि नहीं हर रोज हमें खुदा की रहनुमाई की जरूरत है, हम कमजोर हैं, हम इतने समझदार नहीं हैं, हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमें रहनुमाई की जरूरत है। कभी भी अपनी हिकमत पर, अपनी अकल पर, अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा ना करें, बल्कि ताबेदारी क्या है कि हम खुदा की अकल पर भरोसा करें। और फिर इसके साथ साथ हम अपना वक्त खुदा के ताबे कर दें, अपना आप खुदा के ताबे कर दें। कभी कभी हमारे लिए बड़ी आजमाइश बनती है कि हम हर एक काम के लिए वक्त को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन खुदा के लिए वक्त मैनेज नहीं होता हमारे लिए। वक्त आजकल ना जिंदगी में एक दौड़ लगी हुई है हर किसी की, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबकी ना जिंदगी में एक दौड़ लगी हुई है। मैं ये फील करता हूं कि आज के दौर में हर काम के लिए टाइम होता नहीं है, मैनेज करना पड़ता है। बाकी सारी चीजों के लिए हम कर भी लेते हैं मैनेज, लेकिन खुदा के लिए हम वक्त मैनेज नहीं कर पाते। अपना वक्त भी खुदा के लिए मैनेज करना है, ताबे करना है, टाइम खुदा को देना है ताकि हम रूह से ममूर हों। और फिर इसमें यह भी है कि जो सलाहियतें खुदा ने हमें दी हैं, जो टैलेंट्स खुदा ने हमें दिए हैं, तोड़ों वाली जो मिसाल मसीह खुदा ने पेश की वो टैलेंट्स की ही थी, जो गिफ्ट्स खुदा ने हमें दिए हैं। अगर खुदा ने मुझे या आपको कोई भी सलाहियत दी है, कोई भी नेमत दी है, तो कलीसिया की तरक्की के लिए, खुदा के काम के लिए हम अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करें। और अगर हम सलाहियत को, टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमने अपने तोड़े को दबा दिया है, जिसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। बजा सकता है, गा सकता है, मैनेज कर सकता है,
और चीजें, बेशुमार चीजें होती हैं। तो जो सलाहियत खुदा ने हमें दी है, जो टैलेंट खुदा ने हमें दिया हुआ है, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हमने तोड़ा दबाया हुआ है, फिर हम रूह से मामूर नहीं हो सकते। तो ये भी जरूरी है कि जो सलाहियतें, अहलियत, काबिलियत खुदा ने हमें दी है, उस काबिलियत को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो खुदा ने हमें वसाइल और रुपया पैसा दिया होता है, हम वो भी खुदा के ताबे करें। और किताब मुकद्दस बाइबल में से हम एक मौजज़े के बारे में पढ़ते हैं। एक रोमी सूबेदार जो गैर कौम से ताल्लुक़ रखता था, वो खुदावंद के पास आया और अपने नौकर के लिए शिफा की दरख्वास्त करता है। मसीह खुदा ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ तेरे घर चलो। उसने कहा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। लेकिन साथ जो उसने बात की ना, वो बड़ी अहम थी। उसने कहा, क्योंकि मैं भी किसी के मातहत हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो मेरे मातहत हैं, लेकिन मैं ऑल एंड ऑल नहीं हूं, मैं भी किसी के ताबे हूं। आज के दौर में भी आप देखें, आप जहां पर भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपके ऊपर भी कोई है जिसके आप ताबे हैं, लेकिन जिसके आप ताबे हैं वो भी किसी के ताबे हैं, और वो भी सारा कुछ नहीं है, वो भी आगे किसी ना किसी और को ताबे होता है। तो खिदमत में भी और कलीसिया में भी याद रखें कि बाइबल मुकद्दस कहती है नबियों की रूह नबियों के ताबे हैं। इसका मतलब है कि जो ईमानदार हैं वो एक दूसरे के ताबे हैं। कभी कभी हम काम तो करना चाहते हैं, खिदमत तो करना चाहते हैं, लेकिन कहते ने असा किसी दे ताबे नहीं रह के करना, असी अपनी मर्जी करांगे। तो ताबेदारी खिदमत में बहुत जरूरी है, कलीसिया में ताबेदारी बहुत जरूरी है अगर हम रूह से मामूर होना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस आजमाइश में गिरते हैं, वो कहते हैं नहीं साढ़े को गल, साढ़े को हिसाब ना लवे, साढ़े काम के बारे, साड़ी खिदमत के बारे साढ़े में कोई सवाल ना करे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये सोच होती है मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। मतहत होना, जब वो सूबेदार कहता है ना मैं किसी के मतहत हूं, उसका मतलब वो कहता है मैं किसी को जवाब दे हूं, कोई मैंने पूछ सकता है। और अगर हम ताबेदारी जिंदगी में सीख जाएं, चाहे घर का काम है, चाहे जॉब है, चाहे खिदमत का काम है, हम हैं किसी को जवाब दें, वो पूछे या ना पूछे तो भी हमें ये फील करना है कि हमें किसी को जवाब देना है। इसलिए खुदा की ताबेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम रूह से मामूर होना चाहते हैं। कि जैसा आदत ही बनाइए कि ऐसा गाले नहीं मननी, कोई करनी है अपनी मर्जी है, तो इसका मतलब है कि ताबेदारी हमारी जिंदगी में नहीं है। मैं कई दफा पहले भी मिसाल दे चुका हूं और मैं अक्सर देता हूं कि हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, हमने छुट्टी लेनी हो, हम एप्लीकेशन लिखते हैं और उसके नीचे लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द। तो ताबेदारी पर हमें जिंदगी च होवे ना होवे, लिखना सा जरूर है जी असी बड़े ताबेदार, सानू छुट्टी दे दो। तो ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में ताबेदारी जरूरी है। तो पहली बात गुनाह का इकरार, दूसरी बात ताबेदारी। अब तीसरी बात जो है जो रूह कुद्स से मामूर होने का लिए, वो है खुदा के कलाम को दिल में जगह देना। कुलसियों के खत के तीसरे बाब की 16वीं आयत में ये लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कि दिल दे विच कलाम दा डेरा थोड़ा भी नहीं, ज्यादा, कसरत। और ये कैसे होगा? खुदा के कलाम का मुतालिया करना। हमने इन पिछले 2 सालों में कोशिश की कि कलीसिया में हर बच्चे, हर बच्ची के पास, हर बड़े के पास, जिसके पास पर्सनल बाइबल नहीं है उसके पास बाइबल हो। तो मकसद क्या है कि ले जाके घर रख दें और उधर धूड़ मिट्टी पई रहे। ये मकसद तो नहीं है।
मकसद क्या है कि हम खुदा के कलाम का मुतालिया करें, हम खुदा के कलाम के सुनने वाले हों, हम खुदा के कलाम पर गौर करने वाले हों। क्योंकि सिर्फ सुनना या पढ़ लेना और समझना के पास मैंने बड़ा स्वाब मिल गया, बंद की थी तो हो गए, अगर हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, अगर हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, तो फिर हम अमल भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ स्वाब की गरज से खुदा के कलाम को पढ़ना काफी नहीं है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने बड़ा स्वाब मिल गया। जो कुछ पढ़ा है उस पर गौर भी किया या नहीं? अगर गौर नहीं किया तो फिर अमल कैसे कर सकेंगे? तो सिर्फ अजर की खातर नहीं इसको पढ़ना। इसमें से उठ के हम बाइबल पढ़ेंगे तो खुदा आसान बड़ी बरकत देगा। हाँ, खुदा के कलाम को पढ़ना बाबरकत बात है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा इस पर ध्यान करना, गौर करना, इसको समझने की कोशिश करना, ताकि हम इस पर अमल कर सकें। इसलिए रूह से मामूरी की तीसरी जो अहम बात है वो खुदा के कलाम से जुड़ जाना, खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से जगह देना। और चौथी बात, अपनी खुदी का इनकार करना। खुदा का बंदा पौलुस जब गलतियों की कलीसिया को खत लिखता है, उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत को कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया गया तो मैंने भी सलीब होती चढ़ाया गया, नहीं, बल्कि वो अगले हिस्से में बयान करता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो इसका मतलब यह है, वो कहता है मैंने अपनी खुदी को मार दिया है, मेरी खुदी खत्म हो गई है। मैं क्या हूं कोई मसला नहीं, मैं कुछ हूं या नहीं हूं, बस मुझ में से मसीह नजर आना चाहिए, मसीह को पेश करूं, मसीह को दिखाऊं, मसीह को इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो कभी कभी इससे भी नाराज होते जी तुसा मेरा पूरा तारफ नहीं कराया, मेरी नाल डिग्रियां भी नहीं दसियां। मैंने पिछले दिनों, पिछले इतवार जब पादरी साहब हमारे पास आए तो मैंने उनसे एक दिन पहले कहा, मैंने कहा पादरी साहब जरा अपना तारफ लिख कर भेजें। तो हंस पड़े, कहते हैं कि हाजी साहब की करना जी, बस मैं खिदमत करना है, यही मेरा तारफ है। ये क्या है? अलीमी। मैंने कहा कि चूंकि ओटीएस के स्टूडेंट्स होंगे, हम सिर्फ स्टूडेंट्स की इनकरेजमेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट्स में जज्बा पैदा हो कि अच्छा हमने भी और पढ़ना है। मैंने कहा मैं बताना चाहता हूँ सीखने की मेरे लिए क्या बात थी। जो हकीकी तौर पर खुदा का खादम है वो अपनी डिग्रियों और अपनी तालीम पर भरोसा नहीं करता, उनको अपने फख्र का बायस नहीं बनाता, बल्कि वो अपनी खुदी का इनकार करता है, मैं कुछ नहीं। खुदी का इनकार ये है सादा लफ्जों में कि मैं कुछ नहीं। जैसे कहने ने मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं, मैं जो हूं है ना, मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूं, मैं ही सबसे ज्यादा अहम हूं, मैं ही सबसे ज्यादा काबिल हूं। ये खुदी है। और मसीह खुदा ने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी खुदी का इनकार नहीं करता तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, वो मेरे लायक नहीं है। और अगर हम समझे कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूं, तो इसका मतलब है कि हम इस आजमाइश में हैं और हमें बाहर आने की जरूरत है, हमें खुदा से माफी मांगने की जरूरत है और अपने जहन और दिलो दिमाग में ये बिठा लेने की जरूरत है कि मैं कुछ नहीं हूं। अपनी खुदी का इनकार करना है। पौलुस कहता है मैं जिंदा ना रहा, कहना मेरी मैं मर गई, खत्म, अब मसीह मुझ में जिंदा है। तो ये चार बातें हैं कैसे हम रूह से मामूर हो सकते हैं। नंबर 1 मैंने बताई गुनाह का इकरार, दूसरी बात अपने आप को ताबे करना, तीसरी चीज है कलाम को अपने दिल में जगह देना, और चौथी बात है अपनी खुदी का इनकार। जब हम ये करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है ना, हर काम का रिजल्ट भी तो होता है ना। रिजल्ट ये है जो हवाला हमने पढ़ा कि रूह से मामूर शख्स वो क्या करेगा, वो आपस में जब जमा होंगे तो वो ज़बूर गाएंगे, गीत गाएंगे, रूहानी गज़लें गाएंगे। ज़बूर जब हम गाते हैं
हम खुदा के कलाम को गा रहे होते हैं, क्योंकि ये इल्हाम है। खुदा ने इल्हाम अता फरमाया और खुदा के लोगों ने उन ज़बूरों को तहरीर किया, लिखा। इसका मतलब है जब हम ज़बूर गाते हैं तो हम क्या करते हैं? खुदा के कलाम को गाते हैं। जब गीत गाते हैं तो वो खुदा की हमदो तारीफ तो है, लेकिन वो गैर इल्हामी है, वो बाइबल का हिस्सा नहीं है। ज़बूर क्या है? बाइबल का हिस्सा है। गीत जो है ये बाइबल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो है खुदा की हमदो तारीफ। जो इंसानों ने अपने तजर्बात में से खुदा की हमद और तारीफ के लिए लिखे हैं। रूहानी गजलों से मुराद है रूहानी मज़ामीन पर गुफ्तगू करना। ये क्लासिकल मौसीकी की बात नहीं। यहां पर रूहानी गजलों से मुराद है रूहानी मज़ामीन पर गुफ्तगू करना। तो जो रूह से मामूर हैं वो क्या करते हैं? हमदो तारीफ करते हैं। चलो ज्यादा ऊंची आवाज नहीं, थोड़ी आवाज भी कर दे ने। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है अपनी कलीसिया में कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैं इतना नुक्ताचीन नहीं हूं, लेकिन ऑब्जर्व मैं जरूर करता हूं। लेकिन हम ताली भी बजा रहे होते हैं तो इन्नी ठंडी, तो कई तो पूरा पूरा गीत गुजर जाता है, साडा आवाज ही नहीं निकलती। याद रखिएगा कि कलाम का ये हिस्सा ये आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, ये क्वायर के लिए नहीं। खुदा ने कहा था कि क्वायर गाए ते बाकी सारे चुप करके सुनन। ये तो सब ईमानदारों के लिए है ना। कहीं पर भी बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो आयत है ये क्वायर के लिए, बाकी आयत सब के लिए है। नहीं, खुदा का कलाम हम सब के लिए है। तो हम सबको खुदा की हम्द करनी है। हम सबको खुदा के लिए अपने मुंह खोलने हैं ताकि हम गीत गाएं, हम ज़बूर गाएं। इसीलिए हम जमा होते हैं। ये रिजल्ट है, ये नतीजा है। अगर आप रूह से मामूर हैं तो फिर आपका मुंह जरूर खुदा की हम्द के लिए खुलेगा। मैंने आज मैं हमेशा चीजों को देखता हूं, पूरा पूरा गीत गुजर जाता है, पूरा पूरा ज़बूर गुजर जाता है, बस हम चुप करके बैठे रहते हैं। कभी कभी शायद इस वजह से भी खौफजदा होते हैं कि अच्छा मैं ऊंची, मेरे नाल वाला तो हौली आवाज से गाना है तो मैं ऊंची आवाज से गाया तो वो कह गया है ये जोखा रूहानी हो गया। हम कहते हैं अच्छा मैं भी हौली गा रहा, मैं भी हौली गाना। हमें परवाह नहीं करनी इस चीज की। मैं अपनी आवाज को खुदावंद के जोर बुलंद करना है। ये मत इस बात को सोचे कि वो हल्की आवाज में गा रहा है तो मैं भी हल्की। नहीं, आप ऊंचा गाएं ताकि वो भी आपसे इनकरेज हो और वो भी ऊंचा गाए। बुलंद आवाज से खुदा के कलाम में बार बार बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करो। फिर जो रूह से मामूर हैं वो दिल से खुदावंद के लिए गाते और बजाते हैं। कभी कभी लोग इंसानों के लिए सब पादरी साहब ने क्या सी जाने ये अच्छी बात है कि कोई भी शख्स किसी के तहरीक देने से, मोटिवेट करने से अगर करे, लेकिन जब वो चर्च में आ जाता है तो फिर वो पादरी साहब के लिए नहीं कर रहा और ना ही करना चाहिए। किसके लिए? खुदा के लिए। अगर हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं तो दिल से और खुदावंद के लिए। ये एक आजमाइश हो सकती है। कभी कभी जब एक ही फील्ड के लोग एक जगह बैठे हों तो फिर उसे कहते हैं प्रोफेशनल जेलसी, है ना। वो एक ही पेशे में होते हुए ना, अगर कोई और पीछे गाने वाला बैठा हुआ ना तो गाने वाले ने होर जरा विच उधर करना है कि ताकि इन्हें पता लगे कि भाई नहीं भी इन्हें कुछ आता है। अगर हम ऐसी सोच के साथ किसी दिन गा रहे हैं तो फिर हम इसका मतलब खुदा के लिए नहीं गा रहे, हम सिर्फ वो जो जमायत में बैठा हुआ शख्स है उसको सुनाने के लिए कर रहे हैं। वो दिल से नहीं है, वो खुदावंद के लिए नहीं है। वो प्रोफेशनल जेलसी का शिकार हो गया ताकि मैं उसको बजा के आज सुनाऊं, मैं उसको गा के सुनाऊं। हमें इस आजमाइश से बचना है कि हम कभी भी किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए ना बजाएं,
किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए ना गाएं, बल्कि दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करें। ये रूह की मामूरी का रिजल्ट है। जब आप रूह से मामूर होंगे फिर आप इंसानों के लिए नहीं गाएंगे, इंसानों के लिए नहीं बजाएंगे। और तीसरी बात, शुक्रगुजारी। जब हम रूह से मामूर होंगे तो फिर हमारा दिल हमेशा शुक्रगुजार होगा। नापसंदीदा हालात में भी हम खुदा का शुक्र करेंगे, मुश्किलात में भी, बीमारियों में भी, दुखों में भी। इवन अगर मौत घर में आ जाए, कोई फैमिली मेंबर भी चला जाए, तो भी हम शिकवा नहीं करेंगे, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे। फिर हम हमेशा हर हाल में हर बात के लिए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। फिर हम हर हाल में खुदा को मुबारक ही कहेंगे। और चौथी और आखिरी बात, जब रूह से मामूर होंगे तो फिर लिखा है कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे भी रहना है। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, यह रिजल्ट निकलता है कि फिर ताबेदारी जिंदगी में आ जाती है। फिर कोई पूछने से नाराज नहीं होता कि अच्छा गल में तुसा क्यों की थी। वो जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। वो समझते हैं कि हमें खुदा को भी और इंसानों को भी जवाब देना है। लेकिन ये कोशिश नहीं करनी कि दूसरों को मैं अपने ताबे कर लूं। बाजी साहब ने कहा जी सारे ताबे रहना चाहिए कि मैं सारे ताबे कर लवां, कि मैं वड्डा ते सारे मैनू जवाब देन। ताबे करने की यहां पर तालीम नहीं है, ताबे होने की तालीम है। और ये आजमाइश आती है, अच्छा ताबेदारी की गल है, अच्छा लिहाजा भाई सारे मेरे ताबे रहा जे भाई। अब पाजी साहब चर्च में कह दे सन, दूसरों को नहीं, खुद से शुरू करना है। और ये रिजल्ट निकलेगा कि फिर एक दूसरे के हम ताबे होंगे। ताबे करने की कोशिश नहीं करेंगे, ताबे होने की कोशिश करेंगे। सो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो और दीगर कलीसियाओं को देखकर और लोगों को देखकर शायद पता नहीं हम रूह से मामूर है या नहीं। और अगर आप वाकई रूह की मामूरी हासिल करना चाहते हैं तो तरीका वो नहीं है जो हमने अपने ज़हनों में बिठा लिया है, जो कैरिज्मेटिक मूवमेंट है। हम समझते हैं कि अच्छा कोई रूह तो मामूर नहीं, हर ईमानदार रूह से मामूर हो सकता है। लेकिन कैसे? जब गुनाह का इकरार करेंगे, जब ताबेदारी जिंदगी में आएगी, जब खुदी का इनकार करेंगे, जब हम कलाम के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? हम हम्द भी करने वाले बन जाएंगे, हम दिल से खुदावंद के लिए गाने बजाने वाले भी बन जाएंगे, फिर शुक्रगुजारी भी निकलेगी और ताबेदारी भी जिंदगी में आ जाएगी। तो ये जरूरत है, हर रोज हमें रूह से मामूर होना है, रूह से भरना है। और ये सिर्फ है ना, बड़ा अच्छा गीत है, रूह पाक रूह से भर दे मुझे, अच्छी गीत है, अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन मेथड क्या है वो खुदा का कलाम बताता रहा, हमने सीखा है और हमें इस मेथड को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।